अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ। तो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ क्या है। देखिए, पब्लिक हेल्थ वो सब्जेक्ट है या इसमें हम वो स्टडी करेंगे जो आवाम या लोगों के बीमारियों के साथ रिलेटेड होगी कि हाया हम किस तरह एक बीमारी को रोक सकते हैं, उसको एक माशरे से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पब्लिक हेल्थ में पढ़ते हैं। इट इज़ the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting physical and mental health among the population। पब्लिक हेल्थ ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा हुनर है, आर्ट्स ऑफ है कि जिसके तहत हम किसी भी डिजीज़ को रोक सकते हैं और एक साइकोलॉजिकली आवाम को हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर डिजीज़ ऐसे होते हैं जो बज़ाते खुद इतने ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन वो पेशेंट्स इतने उसको साइको के लेवल पे लेके जाते हैं कि वो उसकी मेंटलिटी या उसके मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं और उससे ज़्यादा वो ख़राब होता है। तो पब्लिक हेल्थ में हम साइकोलॉजिकली हेल्थी किसी भी डिजीज़ को रोकते हैं। हेल्थ is the state of complete physical, mental and social well-being and the ability to function, not merely an absence of disease or infirmity। हेल्थ सेहत क्या है? सेहत वो है जो हम फिजिकली मेंटली सेहतमंद हो और किसी भी बीमारी के अलामात हमारे जिस्म में मौजूद ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं, सेहत कहते हैं। Disease, disorder with specific cause and recognizable signs symptoms is called disease। कोई भी ऐसा डिजीज़ या ऐसा बीमारी जिसको हम किसी ख़ास किस्म की साइन और सिम्टम से मालूम करें तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम हमारे बॉडी में हो जो हम उसको देख सके, उसको ऑब्ज़र्व करें और उसके पीछे या उसका जो कॉज है उस पे भी पहुंच सके कि आया इस वजह से ये कॉज हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि किसी भी डिजीज़ को आसानी से पहचानना या किसी भी डिजीज़ को जल्दी पहचानना कि आया यह है। जिस तरह हार्ट अटैक की एंजाइना परटोसिस जिसको हम कहते हैं, या एंजाइना जो है जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। आइसबर्ग ऑफ डिजीज इज अ डिजीज विच इज ओनली कॉज सिवियर एंड इजीली आइडेंटिफाइबल सिम्पटम एंड सम पेशेंट्स। आइसबर्ग डिजीज़ का क्या है कि ये एक सीवियर डिजीज़ जो हो और इसको हम इजीली आइडेंटिफाई करें तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। सोशल मेडिसिन। It is the term used to emphasize the importance of man's socio-economic environment to health। सोशल मेडिसिन का मतलब है कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में एक ऐसा सिंपथीज, एक ऐसा बिहेव हम शो करें जो किसी भी बीमार को उसके साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट हो जाए और उसका जो एनवायरनमेंट में रहता है उसके हवाले से भी उसको आगाह किया जाए, उसको समझाए कि आपने ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है। तब आगे जाके हम किसी भी डिजीज़ को रोक सकते हैं। अगर हम अपना माशरा या अपना समाज को आगाह नहीं करेंगे, उनको ट्रीट नहीं करेंगे, तो अ लॉट ऑफ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो
किसी को पता ही नहीं होता है, लेकिन वो डिजीज़ स्प्रेड होती रहती है। सोशल हाइजीन, इट इज़ द साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, द वेनेरियल डिजीज इंक्लूडिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट्स। सोशल हाइजीन क्या है कि हमारे माशरे में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो किस तरह है, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल्स पे बहुत सारी डिजीज़ ऐसी है कि उसको डिपेंड करती है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आया इसमें सफाई है या नहीं है, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हम बैलेंस डाइट्स लेते हैं कि नहीं। तो इन सारों चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ स्टाइल्स में शामिल करें तो किसी भी डिजीज़ को हम बआसानी रोक सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। मेडिकल केयर, इट्स एम्प्लाइज सर्विस ऑफ फिजिशियंस टू अ सिक पर्सन एंड इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ मेडिकेशन। मेडिकल केयर का मतलब है कि कोई भी डॉक्टर्स का किसी भी बीमार मरीज के साथ बातचीत करना और उनको एक ख़ास किस्म की प्रिस्क्रिप्शन देना, दवाई देना, और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो नीड्स होंगे वो उनको फराहम करना, ये मेडिकल केयर में आता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन, preventive medicine, it is the branch of medical sciences that deal with the prevention of disease। preventive medicine वो मेडिसिन होते हैं जो किसी भी डिजीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, दो किस्म के लेवल होते हैं रोकथाम के डिजीज़ के, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जिसको हम प्री पैथोजेनेसिस प्रिवेंशन भी कहते हैं, कि हम किसी भी डिजीज़ से पहले कोई भी एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो हम यूज़ करें तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जिस तरह आजकल कोरोना है तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं कि हमें कोरोना वायरस ना लग जाए, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। जिसको ना लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होते हैं कि कोई भी डिजीज़ लग गया उसके बाद जो हम उसके लिए रोकथाम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ कॉज हो गई तो उसके लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। थैंक यू।